मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार दो युद्ध एक साथ लड़े जाएंगे। एक युद्ध मोदी जी लड़ेंगे यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए, ताकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। और दूसरा युद्ध मिसेस स्मृति ईरानी, मोदी जी की सबसे खास मंत्री। दूसरा युद्ध स्मृति ईरानी लड़ेंगी राहुल गांधी के साथ अमेठी में। और आज कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी दक्षिण में वायनाड से और उत्तर में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी सरकार में अमित शाह के बाद दूसरी सबसे ताकतवर मंत्री, रसूखदार मंत्री स्मृति ईरानी का सिक्का क्या अभी भी अमेठी में चल रहा है? क्या अमेठी में अभी भी वो ताकतवर हैं, फिर चुनाव जीत जाएंगी, या इस बार मिसेस ईरानी के पसीने छूटने जा रहे हैं? अब जानकारों से अगर बात करें तो जब से राहुल गांधी की खबर आई है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तब से कहीं ना कहीं मिसेस ईरानी घबराई हैं, थोड़ा सा बेचैन हैं, कहीं ना कहीं नर्वस हैं। लेकिन पुरानी अदाकारा हैं, पुरानी एक्ट्रेस हैं, इसलिए कैमरे पर तो हिम्मत दिखा रही हैं। और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। अब दोस्तों, अमेठी ये जो सीट है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, इतनी अहम क्यों है? क्या राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना इस चुनाव को कहीं ना कहीं बदलेगा, विपक्ष को कहीं ना कहीं हौसला देगा, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा जगाएगा? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को जगाएगा अगर राहुल गांधी दक्षिण के साथ साथ उत्तर में भी लड़ते हैं, वापस आते हैं अमेठी। समझते हैं इस बड़े सवाल को और फिर आगे बढ़ेंगे असली खबर की तरफ। मुझे चंद सेकंड दीजिए कि अमेठी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चंद सेकंड। अब वैसे तो अमेठी जो है वो एक लोकसभा की सीट है, कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन कांग्रेस के लिए अमेठी एक आन बान की लड़ाई रही है। और अगर अमेठी के चारों तरफ ये जो बेल्ट देखेंगे आप, एक तरफ इलाहाबाद है, दूसरी तरफ रायबरेली है। इलाहाबाद में फूलपुर से, प्रयागराज में फूलपुर से नेहरू जी चुनाव लड़ते थे, उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी। रायबरेली जो अमेठी के बगल में, वहाँ से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रहीं, जीतती रहीं। और अमेठी से तो पूरा गांधी परिवार ही चुनाव लड़ा। 1980 में संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े पहली बार और जीते, लेकिन उसी साल संजय गांधी एक एयर क्रैश में उनका निधन हो गया। उनके बाद, संजय गांधी के बाद अगले ही साल 1981 में यहाँ से उनके बड़े भाई राजीव गांधी चुनाव लड़े और वो जीतते चले गए, प्रधानमंत्री भी बने। 1991 में 10 साल बाद राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, एक आतंकवादी घटना, एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना की वो भेंट चढ़ गए। राजीव गांधी के बाद उनके मित्र सतीश शर्मा आए, उन्होंने 96 में यहाँ पर चुनाव जीता। लेकिन संजय सिंह जो कभी राजीव गांधी के मित्र थे, उन्होंने बीजेपी की पार्टी में शामिल होकर 1998 में सीट छीन ली, लेकिन एक साल के लिए। सोनिया गांधी ने संजय सिंह को हरा दिया 99 में, और उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गई, अमेठी में राहुल गांधी आ गए। 2004 जीते, 2009 जीते, 2014 जीते, लेकिन 2019 में मिसेस ईरानी ने उनको शिकस्त दी। हालांकि एक क्लोज फाइट थी जहां पर राहुल गांधी 55,000 वोटों से हारे, दोनों को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। अब 2024 में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की अगर ये युद्ध होता है रणभूमि में अमेठी के, तो कांग्रेस के लिए ये आन और बान की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की भी लड़ाई है। अब दोस्तों, स्मृति ईरानी कैमरे पर जो भी चुनौती राहुल गांधी को देती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तो भांप रही हैं कि ये जो मुकाबला है ये कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है राहुल गांधी भारी पड़ जाएं। क्यों भारी पड़ेंगे मैं आगे बताऊंगा एक्सपर्ट के साथ। लेकिन स्मृति ईरानी ने भी अपनी तैयारी की और अमित शाह और मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ ने स्मृति ईरानी का साथ भी दिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अमित शाह के बाद अगर किसी का रसूख है
मोदी सरकार में, तो फिर वो स्मृति ईरानी। इसलिए कागज़ पर स्मृति ईरानी ने अपने को मजबूत किया है। मिसाल के तौर पर ये जो अमेठी की जो लोकसभा सीट है, इसमें 5 विधानसभा आती हैं, तिलोई, सलौन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी, 5 कंस्टिट्यूंसीज हैं। इसमें से अब तक 3 जो हैं बीजेपी के पास थी और 2 समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कह लीजिए, उनका खेल कह लीजिए, या फिर अमित शाह का खेल कह लीजिए, या टीम मोदी का खेल कह लीजिए, कि दो समाजवादी पार्टी के विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने तोड़ लिए। एक राकेश सिंह, जिनका स्मृति ईरानी से ठीक ठाक रिश्ते रहे हैं, और एक गायत्री प्रजापति, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, जो माइनिंग केस में जेल में हैं। उनकी जो पत्नी है महाराजी प्रजापति, उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने दाना डाला है। तो आप कह सकते हैं कि कागज पर अमेठी में जो भी 5 विधानसभा हैं, उन सभी के विधायक को कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने खुद से जोड़ा। लेकिन ये तो बात कागज की रही, जमीन पर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि जमीन पर क्या स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए वो काम किया जिसकी उम्मीद जनता को थी? क्या 13 रुपए किलो शक्कर वहां पर मिली लोगों को? क्या गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिला अमेठी वासियों को? और या अमेठी का कहीं ना कहीं कनेक्ट अभी भी राहुल गांधी के लिए? क्या होने जा रहा है? अमेठी के लोग क्या सोचते हैं? और आज हमारे साथ उस बेल्ट के सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, ये जो बेल्ट है, पॉलिटिकल बेल्ट, इसके एक बहुत ही आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित अखबार नवीस पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह अमेठी सुल्तानपुर से जोड़ रहे हैं, सीधे लाइव होंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे। सवाल मेरा यही है, होने क्या जा रहा है अमेठी में? ये जो सबसे वीवीआईपी बैटल है, एक डिसाइसिव बैटल है 2024 का, क्या होने जा रहा है? क्या फाइनली राहुल गांधी शंखनाद करेंगे? और अगर शंखनाद करते हैं अमेठी से, तो क्या वो जीतेंगे? क्या वो गांधी नेहरू परिवार की, कांग्रेस की ये जो आन बान की लड़ाई है, इसको वो जीतेंगे? या फिर स्मृति ईरानी, मिसेस ईरानी भारी पड़ने जा रही? चलते हैं अमेठी में, सीधे लाइव है हमारे साथ शीतल पी सिंह, और लखनऊ में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर रविकांत। पहला सवाल शीतल सिंह साहब से। शीतल जी, ये जो युद्ध होने जा रहा है, जिसे महायुद्ध कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि महायुद्ध होगा उत्तर प्रदेश में इस बार। एक तरफ राहुल गांधी होंगे, एक तरफ स्मृति ईरानी होंगे। आपको क्या लगता है, एक तरफा लड़ाई है, कांटे की टक्कर है? देखिए, आंकड़ों की भाषा में देखें तो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है। तो साधनों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, संगठन की बात करें, आंकड़ों की बात करें, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन भावना की बात अगर करें, भावनाओं में बदलाव है, बिल्कुल दिख रहा है, ये विजिबल है। लेकिन अब उन भावनाओं को मतपेटी तक ले जाके और उनको सफलता में बदलना बहुत ही कठिन काम होता है। मैं रविकांत जी के पास जाऊंगा। रविकांत जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, शीतल जी हो सकता है इत्तेफाक ना रखे, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि राहुल गांधी के ऐलान के बाद, जब से कांग्रेस का ऐलान हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी थोड़ी सी टेंस हैं, थोड़ा सा प्रेशर में है। उनके जो करीबी लोग हैं या जो रिपोर्टर्स हैं बीजेपी के, जो मेरी बात हुई, थोड़ा सा बेचैनी है स्मृति। तो स्मृति ईरानी थोड़ा टेंस क्यों है? मिसेस ईरानी थोड़ा सा बेचैन क्यों है? मुझे लगता है होना भी चाहिए उनको। वो स्मृति ईरानी है, जब वो चुनाव हार के गई तो एजुकेशन मिनिस्टर बनी, लेकिन जब जीत के गई तो कपड़ा मंत्री हो गई। और इस वक्त 5 साल में उन्होंने अमेठी में क्या किया, वो बार बार डिमांड करती है कि साहब वो बताएं कि राहुल गांधी ने क्या किया। लोग वहां पूछ रहे हैं कि 13 रुपए किलो चीनी का वादा किया था उसी अमेठी में, वो क्या हुआ? महंगाई का सवाल तो ये था कि वो सिलेंडर अपने सिर पर रख करके घूम रही थी, और महिलाओं के उत्पीड़न पर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रही थी। अब क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा? इस बगल में कानपुर में जो हुआ, 2 लड़कियां लटक गईं,
सब जगह जी उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों को वादा आपने किया था नौकरियों का, वो मिला नहीं। तो आप किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में? और अब वो राहुल गांधी नहीं रहे जो आपने हजारों करोड़ रुपए लगा करके उनकी छवि बनाई थी। उस छवि को धूल धूसरित कर दिया राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं में। और जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तो वो है जो स्मृति ईरानी को सीधे घेरते हैं। रोहित वेमुला एक्ट भी आ रहा है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में, और डेफिनेटली ये काम सिर्फ राहुल गांधी का है। वो जी राहुल गांधी, चाहे वो रोहित वेमुला एक्ट हो, चाहे कास्ट सेंसस का इशू हो, किसानों के एमएसपी के वादे हो, ये सब जब आएंगे तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी मुद्दों पर नहीं टिकेंगी, और भावनाएं, तो जिसकी तरफ शीतल जी ने इशारा किया, भावनाएं तो जी इस वक्त राहुल गांधी की तरफ, भावनाएं क्योंकि वो गांधी परिवार जी का पुराना गढ़ है। और जी राहुल को हरा करके अमेठी के लोग शायद पछता भी रहे कि जी उन्होंने गद्दारी की है, ऐसा उनको लग रहा है। जी शीतल जी, आप तो आपका जो पत्रकारिता का करियर रहा या जिस तरह से आप पले बढ़े आगे बढ़े, आप तो अमेठी अमेठी में ही रहे और आपने अमेठी को बड़ी करीब से देखा है, आते जाते, लखनऊ आते जाते, दिल्ली आते जाते, आप तो वहां से गुजरते रहे। जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि स्मृति ईरानी का ये कहना है, क्योंकि स्मृति ईरानी इस वक्त है नहीं, लेकिन उनका ये आरोप है कि भाई ये जो गांधी परिवार है, राइट फ्रॉम संजय गांधी टू राजीव गांधी टू सोनिया गांधी टू राहुल गांधी, इन्होंने कुछ किया नहीं। ये लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी इनके हाथ में थी, सत्ता इनके हाथ। तो क्या वाकई अमेठी में राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे कुछ नहीं किया? क्या बीते 10 सालों में जब 2004 से 14 मनमोहन सिंह थे कुछ नहीं हुआ? क्या अमेठी में वाकई कुछ नहीं हुआ या अमेठी में बहुत कुछ है? क्योंकि स्मृति ईरानी का कहना है कि देयर इज नथिंग, इट्स अ बिग जीरो। देखिए, ये कहना तो इसलिए गलत है कि हम लोग अपने युवावस्था में इस बात की स्टोरीज करते रहे कि अमेठी में बहुत पैसा उड़ेला गया है विकास का। अमेठी में वो सब हुआ जो असंभव चीजें थी। पाइपलाइन ग्वालियर से घूम के दिल्ली जा रही थी, गैस की पहली जो पाइपलाइन इस देश में नेचुरल गैस की आई, वो घूम के जगदीशपुर आई और उसने वहां एक बहुत बड़ा उद्योग निकाला, डाला, इंडो गल्फ जी जिसे कहते हैं। वहां फुर्सतगंज उड़न एकेडमी है। वहां मतलब ये तो दो बड़े बड़े नाम, BHEL है, HAL है। हम जिन बहुत बड़े बड़े चीजों का, हजारों करोड़ के उद्योगों की बात कर सकते थे, वो सब अमेठी में आए। और अमेठी में सड़कों और अन्य चीजों का जाल लगा। अमेठी के लोगों को अमेठी इसके पहले ऊसर बंजर इलाका था ज्यादातर, जी और डकैती से इन्फिल्ट्रेटेड था। सब बदल गया अमेठी। लेकिन यह है कि चूंकि देश के ओवरऑल सिस्टम के हिसाब से हम आप देखें तो वो बदलाव इतना हो ही नहीं सकता, ग्रामीण इलाका है। हाँ। लेकिन यहाँ बात एक चीज और आपने बताया कि काफी डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 5 साल भी आपने देखे, क्योंकि आप तो वहीं रहते हैं सुल्तानपुर में, आधा टाइम आप सुल्तानपुर, आधा टाइम आप दिल्ली, यानी आधा टाइम आप अमेठी है, आधा टाइम आप नोएडा में है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पिछले 5 साल में भी क्या विकास हुआ है? मोदी जी का विकास स्मृति ईरानी के जरिए वहां पहुंचा है अमेठी में? आपको दिखता है अमेठी हरी भरी है? कुछ फ्लाईओवर्स बने हैं, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस सरकार में सड़क पे काम हुआ है काफी। एयरपोर्ट बनाने में और सड़क बनाने पर काम हो रहा है, तो उसके कुछ अंश वहां भी गिरे हैं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई। जिस तरह की चीजें मैंने आपको पहले गिनाई, HAL, BHAL, फुर्सतगंज उड़न अकेदमी, इंडो गल्फ, इस साइज के जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, या वो तो सेल जी को भी ले आए थे, लेकिन सेल वहां नहीं काम कर सका, लेकिन ले आए थे वो। तो वो उस लेवल का तो कोई काम वहां हुआ नहीं। एक बंदूक बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें रूसी बंदूक बननी थी, उसका कई बार ये हुआ कि अब बस बन नहीं जा रही है, अब उद्घाटन होने जा रहा है। एक बार उसमें ऐसा हुआ कि रूस से कुछ राइफलें मंगा के और वो रख ली गई और उनका प्रदर्शन हो गया कि बनने लगी हैं। कुछ इस तरह के नाटक नौटंकियां हुई, लेकिन कोई बड़ी चीज उस तरह की तो बिल्कुल नहीं हुई, ये तो सच है। और कुछ चीजें गायब जरूर हुई, जैसे सेल वाले वापस चले गए वहां से, ऐसी खबर है। और अन्य कुछ है, छोटी छोटी तो बहुत सारी जो एंसिलरीज थी उसमें से तो बहुत सारी पहले ही जा चुकी थी, वो उस समय भी नहीं चल पा रही थी, तो बाद में तो उनमें कुछ हुआ नहीं। तो बाद में सिर्फ ये है कि
चूंकि ये सरकार आई थी, जो इनकी थी, इसमें दो चीजें जो इन्होंने प्रोफेसर रविकांत ने कही, वो दो नारे वहां ज्यादा गूंज रहे हैं। एक तो 13 रुपए किलो चीनी और दूसरे गैस का सिलेंडर। ये दो सवाल स्मृति ईरानी ने बहुत प्रमुखता से उठाए थे और वही अब सवाल बन के उनका पीछा कर रहे हैं कि वो 13 रुपए किलो वाली चीनी कहाँ है और वो सिलेंडर 400 रुपए में कहाँ है। प्रोफेसर साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 3 सीटों पर जो सरकारी अमला है, जो पूरी ताकत है, बीजेपी का जो पूरा दमखम है, 3 जगह दिखेगा इस बार। हालांकि अगर हम राजनाथ की सीट जोड़ लें तो 4 सीटें हो जाती। पहली सीट तो बनारस है, जहां से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं इस बार फिर से। उसके बाद एक सीट और है इस बार, श्रावस्ती, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा, मोदी जी के सबसे करीबी ब्यूरोक्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका बेटा लड़ रहा है। परिवारवाद, मोदी मेरा परिवार। तो श्रावस्ती से मोदी जी के सबसे खास जो सीट मोदी जी ने दी है, श्रावस्ती में साकेत मिश्रा वहां से लड़ रहे हैं। और तीसरी सीट है अमेठी, वो भी मोदी जी की बहुत करीब है, स्मृति जी, मिसेज ईरानी। वहां पर भी सरकारी अमला पूरी तरह से रहेगा, चौकी इंचार्ज से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक। मैं ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि इतनी जबरदस्त फील्डिंग में क्या राहुल गांधी रन बना पाएंगे? क्या आपको लगता है, या लोगों का जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, ये निर्णायक होती हैं चुनाव में? दीपक जी, पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो इससे कम वहां फील्डिंग नहीं थी, बल्कि इससे भी ज्यादा फील्डिंग पिछले चुनाव में थी, जब स्मृति ईरानी ने सब कुछ अपना झोंक रखा था। इस बार जो उन्होंने बड़ा काम किया कि अपना घर बनवा लिया है वहां पे, तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम अमेठी के हैं। लेकिन 50-55 हजार का अंतर, 55 हजार का जो अंतर था, जी वो एक ही भावनात्मक मुद्दे पर ढह जाए। ये अंतर 1.5 लाख का, 2 लाख का नहीं है। जी जी राहुल गांधी 5 साल में जो अब दिखाई दे रहे हैं, वो अमेठी के लोगों की भी आंखें खुली हैं। और जिस वादे पर उन्होंने भरोसा कर लिया, वो तो जुमला निकला। स्मृति ईरानी कितनी भी बात करें, लेकिन वो अमेठी के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकती जैसे राहुल गांधी करते हैं। तो ये केवल एक इमोशंस पर ही 55 हजार का गैप खत्म हो सकता है। लेकिन जो चुनौती है, एक तो वो प्रशासन तो है ही, इसके अलावा संगठन। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ज्यादा मुस्तैद होगी सांगठनिक स्तर पर, और वोट डलवाने के स्तर पर भी वो कोशिश करेगी। दूसरा ये कि राहुल गांधी अब उसमें है भी नहीं। पिछली बार तो थोड़ा चिंतित नजर आ रहे थे, अब राहुल गांधी वो नहीं, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शख्स अब इस समय हार जीत से ऊपर निकल चुका है, उसको कोई सत्ता का लोभ नहीं है। और जब इस स्थिति में कोई नेता आ जाता है तो बड़े आराम से फिर वो पब्लिक के साथ कनेक्ट करता है, और मुझे जी लगता है इसका फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। और हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं इस बीच में, स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। जो लोग वहां गए हैं, जमीन पर जिन लोगों ने बातचीत की है, तो ऑब्वियस है कि राहुल गांधी को जी। अभी से एज मिला हुआ है और आगे भी उसका फायदा उन्हें मिलेगा। चलिए, अमेठी की क्या जमीनी स्थिति, अमेठी वालों से पूछ लेते हैं। अमेठी वाले सामने हैं हमारे इस वक्त, शीतल जी हैं। शीतल जी, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी का जो व्यवहार है, बड़ा तुनक मिजाज है। कभी वो किसी रिपोर्टर को डांट देती हैं, कभी कुछ कह देती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं फिकल माइंडेड हैं, कभी उनसे अधिकारी डर जाते हैं, उनको डांट देती। ये जो तुनक मिजाजी है, क्या लोगों को कहीं ना कहीं उनके स्वभाव पे, तुनक मिजाजी पे क्या ऐतराज है? आपको लगता है कहीं ना कहीं जो उनका एक तरीका है राजनीति करने का, ये अमेठी का जो एक मिजाज है, क्या इस मिजाज के साथ वो जेल करता है? देखिए, ये तो है कि उनमें उनको तुलनात्मक रूप में जीवन में असाधारण सफलताएं मिली हैं और जिस तरह से संघर्ष से वो जहां पहुंची हैं और सबसे प्रमुख नेत्री एक तरह से बीजेपी में बनी हुई हैं, वो चीजें एरोगेंस में बदल जाती हैं लोगों में, उनमें भी है। उनके नीचे काम करने वाले बहुत से आईएएस अधिकारी अधिकारिणियों ने कई बार हम लोगों को कई रिपोर्ट्स में, बहुत सारे हमारे मित्रों को जो कवर करते रहे उनकी मिनिस्ट्री वगैरह, उस बारे में बताया है। जहां तक उनकी लोकसभा का सवाल है, चूंकि वो वहां आती हैं, घर तो उन्होंने बनवा लिया है लेकिन वो उस घर में रहती नहीं है,
वो आती हैं जहाज से और फिर दिन भर होती हैं, फिर रात में वापस हो जाती हैं। अभी वो वहां रुक के उस घर का प्रयोग करती हुई उनको नहीं मिली, तो घर बनवाने भर से वो चीज नहीं साफ होगी, और वो तब होगी जब वो लोगों वो मतलब अब ये इश्यूज रहेंगे, लेकिन जी उनके साथ ये है कि भाई मेरे पास केंद्रीय जिम्मेदारी है, मैं केंद्रीय मंत्री मंडल की सदस्य भी हूँ, परिवार भी है, जी वगैरह वगैरह। तो वो सब उसके तर्क है, लेकिन एरोगेंस वाला इशू है उनके साथ, उसमें कोई शक नहीं। एरोगेंस, शक नहीं। एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अंतिम सवाल है, आपको लगता है क्योंकि आप अमेठी की जमीन पर हैं और अमेठी को आप इतने बरसों से देख रहे हैं, वो पूरी बेल्ट में कहूंगा, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट होंगे आप उस बेल्ट में, इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ आप रहे बरसों बरस। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अगर काडर खड़ा हो जाए, अगर राहुल गांधी का काडर खड़ा हो गया राजीव गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे, गांधी परिवार के नाम पे, अगर ये काडर खड़ा होता है इस बार, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बैटल है बहुत डिफिकल्ट है फिर स्मृति ईरानी के लिए? ये फिर कहीं ना कहीं ये जो रण है, ये फिर रण जो है, ये स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और 7 साल की एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार पे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार पर, और आप खुद कह रहे हैं कि कोई बड़ा काम, मॉन्यूमेंटल वर्क होते आपने देखा नहीं। तो अगर काडर खड़ा हो गया तो फिर आप क्या देख रहे हैं अमेठी में? नहीं, अगर कांग्रेसी खड़े हो गए, कांग्रेसी वहां बहुत लोगों को बहुत तरह के लाभ भी मिले हैं, बहुत से लोग बहुत सारे कारणों से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर वो सब खड़े हो जाए और सक्रिय हो जाए बूथ बूथ पर, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जीतना चाहिए। वो वहां 70-75% वोट पाती रही है, तो उसको इतना समर्थन, जन समर्थन था। वो जन समर्थन एक चुनावी जीत में तो आराम से बदल सकता है, लेकिन बात वही है कि क्या उनको खड़ा करने वाली मशीनरी वहां तैनात जी हो चुकी है, और क्या वो मशीनरी वहां सबको स्वीकार्य है। जो इनके लोग वहां इंचार्ज वगैरह रहे, उनसे भी लोगों की नाराजगी थी, इसी सब की वजह से वो पिछला फैसला आया एक था। चीज और, एक चीज और सर, बड़ी ट्रेजेडी भी रही है अमेठी में। जैसे 1980 में संजय गांधी जब पहली बार यहाँ के एमपी बने, उसी साल उनका हवाई जहाज में क्रैश हुआ और वो बेचारे, उनकी डेथ हो गई, बड़ी ट्रेजिक डेथ थी। उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने इस कंस्टिट्यूंसी के लिए बहुत कुछ अमेठी के लिए करा, फिर उनका असैसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई, और वो भी बड़ा बड़ा हादसा था। ये जो हादसे देखे अमेठी ने, आपको लगता है ये जो परिवार है, इस परिवार में जिस तरह के हादसे हुए, हत्याएं हुई, क्या लोगों का एक गांधी से कनेक्ट अभी भी है कि नहीं है, ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, वो है, इसीलिए पिछली बार इतने बुरे वक्त में भी 42-43%, 44% वोट मिला है। वो कनेक्ट है, जबरदस्त है, लेकिन बस उस कनेक्ट को ऑर्गेनाइज करके मतपेटी तक ले जाने वाला जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम कमजोर पड़ा है कांग्रेस का, वरना जी, पिछला चुनाव भी इस तरह की परिस्थिति में न जाता। वो चलते चलते सिस्टम। शीतल भाई, हाँ, चलते चलते ये जी। भी बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ, मैंने एक सफर किया है, आप गाड़ी से उतरते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी पान लगवा लेते हैं, कभी फिर आगे बढ़ जाते हैं, आप बातें करते हैं सबसे, पान वाले से, चाय वाले से, गुमटी वाले से, ठेले वाले से, फल वाले से। ये लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त, जो आपकी बात वहां हो रही है देखिए, अमेठी में? उसमें ज्यादातर लोग इस समय सिंपैथेटिक हैं राहुल गांधी को लेके, ज्यादातर लोग रिपेंट कर रहे हैं, ये सच्चाई है। गरीब आदमी क्या में कर रहे रिपेंटेंस, हैं? रिपेंट अच्छा, कर रहे हैं, मतलब रिपेंटेंस है। हाँ, पश्चाताप हो रहा है उनको कि उनसे गलती हुई पिछली बार। ये बात है लोगों में। अब ये बात वही है कि इसको ऑर्गेनाइज करके मतपेटी तक ले जाना भी है। मैंने कहा भावना इस समय राहुल गांधी के पक्ष में है वहां, इसमें कोई राहुल शक गांधी पर इसमें शीतल साहब आप आए और प्रोफेसर रविकांत साहब आप आए। एक चीज तो आपने कही कि कागज पे पांचों के पांचों विधायक, दो समाजवादी पार्टी के टूट के भी बीजेपी में गए, तो कागज पे तो स्मृति ईरानी बड़ी मजबूत लगती है। अब यूं तो कागज के फूल भी होते हैं जिसमें महक नहीं आती, लेकिन आपका यह कहना है कि जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो अमेठी ने बरसों बरस देखा, जो हादसे देखे, संजय गांधी को जवानी में जाते हुए देखा, राजीव गांधी को जवानी में जाते हुए देखा, ये जो हादसे हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशनली इस परिवार के करीब लोगों को लाते हैं। देखना है इमोशंस जो हैं कहीं ना कहीं वो निर्णायक होते हैं, या फिर ईवीएम निर्णायक होती है, या अमला निर्णायक होता है मोदी जी का, या स्मृति ईरानी की पर्सनैलिटी भारी पड़ती है। आप आए,
और अमेठी की धरती से आपने बेबाकी से बात करी। मैं देख रहा हूँ रात का वक्त है और आप फिर भी खड़े हैं। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच शीतल जी फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।